जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। इसके पहले वाली वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस देख चुके हैं, जो 5 टाइप्स के होते थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस, ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेज से। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। डिफरेंस ये है कि फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, और सेंटेंस में तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता ही है। नेक्स्ट, जो फ्रेज होता है, जब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ वर्ड्स का टुकड़ा है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज क्या होता है, कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जब ये कंप्लीट सेंस देता है तो इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज बोलते हैं। जब ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अच्छा, क्लॉज की बात तभी आएगी जब सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो, वरना अगर सिंगल सब्जेक्ट वर्ब है और मीनिंग निकल रहा है तो सेंटेंस हो जाएगा। क्लॉज की बात ही तभी आएगी जब बड़ा सेंटेंस हो और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, जिसमें कॉमा लगाओ, बीच में किसी कंजंक्शन से 2 जुड़े हों, तो क्लॉज की बात आएगी। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। तो फ्रेजेस की एग्जांपल: सम बॉयज़ इन द पार्क वर प्लेइंग, मतलब सेंटेंस के छोटे छोटे टुकड़े, वही फ्रेज होता है। क्लॉज की अब बात कर लेते हैं एग्जांपल की। तो सम बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट वेयर आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। अच्छा, क्लॉज में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पहचानने का एक आसान तरीका ये भी है कि जो कंजंक्शन से स्टार्ट होगी, जनरली 100% ही वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और जो कंजंक्शन से नहीं स्टार्ट होगी वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। जैसे पहला है सम बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये कोई कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। वेयर आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, जहाँ मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये वेयर कंजंक्शन से स्टार्ट है। और मीनिंग निकाल के भी आप देख सकते हो कि सम बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, अगर केवल इतना ही सेंटेंस बोला जाता तो इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा था। लेकिन अगर मैं केवल इतना बोलूँ, जहाँ मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो आप लोग मुझसे आगे सुनने की उम्मीद कर रहे हो, तो वहाँ क्या होता था या कुछ होता था, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, जिसका मीनिंग निकला है। मैं बोल दूँ कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो ठीक है, आपने इतना सुन लिया, आप कुछ आगे उम्मीद नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे आके बोलूँ जहाँ मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आप पूछोगे हाँ क्या क्या क्या, तो इसका मतलब आपको एक और मीनिंग चाहिए, सेंस आगे और चाहिए, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसके साथ कुछ और आएगा, लेकिन जिसके साथ कुछ नहीं आएगा, जिसका कंप्लीट मीनिंग है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और क्लॉज में देखो 2 सब्जेक्ट भी हैं, एक सम वॉइस है और एक आई है, और 2 वर्ब भी हैं, वर प्लेइंग एंड वुड प्ले, मीनिंग भी दे रहा है। अच्छा, सेंटेंस के एग्जांपल्स, ये पूरा क्लॉज का, अगर ये पूरा सेंटेंस जो वेयर से जुड़ा है पूरे को देख लो तो ये पूरा एक सेंटेंस है। या छोटे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे सम बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट एक सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट एक सेंटेंस है। अब बात कर लेते हैं फ्रेसेस और क्लॉसेस के टाइप्स कितने होते हैं। तो फ्रेसेस के टाइप्स तो हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उतने टाइप्स के फ्रेसेस के टाइप्स होते हैं। तो हम आज की वीडियो में केवल क्लॉसेस के टाइप्स की बात करेंगे, और क्लॉसेस और फ्रेज का बाद में एडवांस चैप्टर्स अलग से भी आएंगे, जिसमें इनके पूरे टाइप्स एक्सप्लेनेशन होंगे। तो आज बात कर लेते हैं क्लॉसेस की। क्लॉसेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कोऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज क्या होता है, जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है और ये किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, इफ़ यू कॉल मी आई विल कम टू मीट यू, तो इफ़ से तो स्टार्ट है पहला सेंटेंस, तो ये तो हो नहीं सकता इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई विल कम टू मीट यू, ये किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं है, तो यही हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब मैं तुमसे मिलने आऊँगा, और ये मीनिंग भी पूरी दे रहा है। अगर मैं इतना ही बोलूँ तो काम चल जाएगा, आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो किसी मेन क्लॉज पे या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करे वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। ये किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वैसे तो बहुत टाइप्स की होती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाली आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, बस इतनी ही देख लीजिएगा। अच्छा, बस ये है कि यहाँ पे वो का मतलब कौन नहीं होता है, जो होता है। वॉट का मतलब भी जो होता है, वॉट एवर का मतलब जो भी होता है, वूम का मतलब जिससे होता है, ये मीनिंग निकलता है। अब डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 टाइप्स होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। अगर हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या जो इस कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने का क्लॉज है, अगर वो नाउन का काम करे तो नाउन क्लॉज, अगर वो एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव क्लॉज, और अगर वो एडवर्ब का काम करे तो एडवर्बियल क्लॉज। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर होने के बाद दोबारा एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट यू कैन ईट, जो कुछ भी आप खाना चाहते हो आप खा सकते हो, तो वॉट एवर से स्टार्ट है, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे ही आई हैव अ डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल, तो आई हैव अ डॉग ये किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं है, तो ये हो गया मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। विच इज़ वेरी फेथफुल, ये विच से स्टार्ट है, विच इज़ वेरी फेथफुल जो बहुत ज़्यादा
फेथफुल है, ईमानदार है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। आई हर्ड अ नॉइस आउटसाइड वाइल आई वॉज स्लीपिंग। आई हर्ड अ नॉइस किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज। वाइल आई वॉज स्लीपिंग, वाइल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट है और ये वर्ब के होने की टाइमिंग बता रहा है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज हो गया। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट सेंस देते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे फ़ैन बॉय से जुड़ सकते हैं, फ़ैन बॉय सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फ़ैन बॉयज़ होती है, एंड तक मतलब काम आएगी, रट लीजिएगा। एफ से फॉर होता है, इसका मतलब क्योंकि, ए एंड और मतलब होता है, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो इसलिए। कोरिलेटिव कंजंक्शन भी हो सकती है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और से भी जुड़े हो सकते हैं, या इनफैक्ट मोर ओवर फर्दर से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब ये होते क्या कोऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, इसमें बात याद रखने वाली ये है कि डिपेंडेंट क्लॉज या जो हमने पहले सेंटेंसेस देखे उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता था, एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता था। इसके जो क्लॉज होंगे वो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, या दोनों क्लॉज मेन क्लॉज होंगे और जुड़े किससे होंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होंगे। जैसे आई लाइक टू टेक टी बट माई ब्रदर लाइक्स टू टेक कॉफ़ी। आई लाइक टू टेक टी, मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। माई ब्रदर लाइक्स टू टेक कॉफ़ी, इंडिपेंडेंट क्लॉज। बस ये जुड़ जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, जैसे कॉमा और बट से जुड़ गए, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों मेन क्लॉज होते हैं, बस वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। ऊपर एक सेंटेंस लिखा है या 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, आई वॉज लेट, आई कैंसल टू गो टू द ऑफिस। अब इनको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है, फिर कॉम्प्लेक्स में, फिर कंपाउंड में। जान लेते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होता है, फिर कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट या एक वर्ब होती है। जैसे एग्जाम्पल है, ऊपर वाले 2 सेंटेंसेस को मिक्स करके लिखा जाएगा, बीइंग लेट, आई कैंसल्ड टू गो टू द ऑफिस। अब बीइंग लेट एक फ्रेज हो गया क्योंकि उसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है। नेक्स्ट, आई कैंसल टू गो टू द ऑफिस, इसमें एक सब्जेक्ट आए और कैंसल्ड वर्ब हो गई, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आई। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसको पहचानने का तो आसान तरीका मिल गया, वो जो सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बताए थे अगर वो किसी सेंटेंस में लगे दिख गया तो कौन सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जैसे आई कैंसल्ड टू गो टू द ऑफिस बिकॉज आई वॉज लेट, बिकॉज कौन सी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे अच्छा आसान तरीका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पहचानने का कि उसके बीच में कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और अगर क्लॉज नहीं याद रखनी इतनी सारी तो मीनिंग निकाल के देख लो, आई कैंसल्ड टू गो टू द ऑफिस, मैंने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया, ठीक है, पूरा मीनिंग निकल रहा है। दूसरा मैं पढ़ता हूँ, बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था। तो क्योंकि मैं लेट था, इसके आगे आप पूछ रहे हो ना क्या मतलब आगे कुछ मैं बात और कहूँ, तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो जिसमें एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। तो 2 मेन क्लॉज या 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हों तो वो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज अभी पढ़ा है वही कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। जैसे अब ये जोड़ेंगे किससे, तो वही फैन बॉय से जोड़ेंगे। जैसे आई वॉज लेट सो आई कैंसल टू गो टू द ऑफिस, फैन बॉयज में एस से मतलब होता है सो, ये सो से जुड़ा है तो ये कौन सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। तो भैया जहाँ कहीं भी फैन बॉयज से कनेक्टेड कोई सेंटेंस दिखा तो कौन सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इतना आसान है सेंटेंसेस को पहचानना। तो आई होप अब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस पूरे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।